हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अर्थमेटिक की क्लास। और ये हमारी अर्थमेटिक की क्लास फर्स्ट होगी। क्लास पहले स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अर्थमेटिक को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके करना है। इसके क्वेश्चंस डेली लाइफ से ही रिलेटेड हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जैसे लाभ हानि, औसत, समय दूरी, ये सभी डेली लाइफ से रिलेटेड हैं। क्योंकि आपसे कोई भी पूछने लगे कि समय दूरी क्या है, चाल कैसे निकालेंगे, तो कोई भी बता सकता है कि जितनी भी दूरी कर रहा है जितने समय में उसका डिवाइड कर दीजिए, चाल निकल जाएगी। लाभ क्या होता है, किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज़्यादा में बेच देना ही लाभ है। इसी तरह से आपको इसके क्वेश्चंस को सिर्फ समझना है, रटना नहीं है, और समझकर अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना है, तभी आप इसको कर पाएंगे। इसमें किसी भी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। आपको पहले मैं बता दूं कि लाभ होता क्या है। लाभ, इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं वही क्रय मूल्य कहलाता है, तथा जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वही विक्रय मूल्य कहलाता है। आपकी समझ में आएगा, क्रय मूल्य वस्तु को खरीदना, विक्रय मूल्य वस्तु को बेचना। अब लाभ क्या होता है। लाभ, किसी वस्तु को कम में खरीदकर अधिक में बेच देना। कम में खरीदकर अधिक में बेच देना ही लाभ, व किसी वस्तु को अधिक में खरीदकर कम में बेच देना ही हानि हो जाती है। यदि क्रय मूल्य कम है तथा विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य अधिक है तो हानि होगी। आपको ये बात याद रखनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात और बता दे रहा हूँ जो इसमें काम आने वाली है, वह परसेंटेज से रिलेटेड है, किंतु थोड़ा सा आप ध्यान में रख लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ, मान के लिए दिया हुआ 10%, तो किसी भी नंबर से परसेंट हटाने के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, 10/100। यहाँ पर परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का डिवाइड किया जाएगा तथा परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई की जाएगी। तो बस ये दो बातें याद रखिएगा, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तथा परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट टाइप। मैं आपको इसके टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस कराऊंगा और इसकी जितनी टाइप में कराऊंगा उन सारी टाइप को यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप किसी भी बुक से इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट टाइप। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है और उसे 10% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। सबसे पहले हमें दे रखा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में लिख देंगे हम इसे सीपी। सीपी कितना है हमारा, 100 रुपये, तथा प्रॉफिट यानी कि पी लिख देंगे शॉर्ट में, ये कितना है हमारा 10%। मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई थी, यदि हम परसेंटेज को हटाएं तो उसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 10/100 कर सकते हैं। ये कितना जाएगा, 1/10, जीरो से जीरो कट, 1/10। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो लाभ है वह क्रय मूल्य का 1/10 है। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर क्रय मूल्य पर ही निकला है लाभ, तथा लाभ कितना आ रहा है हमारा 1/10वां भाग। यदि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है तो उसका 1/10वां भाग हमारा लाभ है, यानी कि गुणा 1/10। तो ये हमारा लाभ कितना आ जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ गया 10 रुपये का। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, उसमें लाभ दे रखा है 10%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1/10वां भाग। हमारा लाभ कुल क्रय मूल्य का 1/10वां भाग है। यदि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है तो लाभ कितना होगा, गुणा 1/10, लाभ हो जाएगा हमारा 10 रुपये का। अब आप मुझे गौर से बताइए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य तो हो गया 100 रुपये, लाभ हो गया 10 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 रुपये। यही हमारा आंसर होगा। लाभ 1/10 क्रय मूल्य का, तो 100 गुणा 1/10, तो लाभ हो गया 10 रुपये का। यदि क्रय मूल्य 100 रुपये है तथा लाभ 10 रुपये है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 रुपये।
आपकी समझ में आई। अब मैं आपको इसे करने का शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दे रखा हमें प्रॉफिट 10%, इसे लिख सकते हैं हम 1/10, यानी कुल का 1/10 लाभ है। तो यहीं से आप नीचे वाले नंबर को मान लीजिए सीपी यानी क्रय मूल्य, तथा ये वाला नंबर मान लिया आपने प्रॉफिट मतलब लाभ। क्यों माना? हम यहाँ पर 10 रुपये मान सकते थे, 1000 रुपये मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे। मान लीजिए आपने 10 रुपये मान लिया क्रय मूल्य, 1 रुपये मान लिया लाभ। आप यहाँ पर x कर लीजिए, 10x क्रय मूल्य तथा 1x मान लिया आपने लाभ। तो हमारा क्रय मूल्य कितना माना हमने? 10x, तथा हमने प्रॉफिट लाभ कितना माना? 1x। तो हमारा कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य। तो ये हो गया हमारा 11x। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई? 11x हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर गौर से समझिए, हमें उसने क्रय मूल्य कितना दे रखा है? हमें उसने क्रय मूल्य दे रखा 100 रुपये, अर्थात हमारे 10x की वैल्यू होगी 100 रुपये के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए 100 में 10 का भाग कर देंगे तो आएगी 10 रुपये। यदि x की वैल्यू 10 रुपये तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ से 11 गुणा 10 बराबर 110 रुपये। दोस्तों फिर से एक बार और समझ लीजिए, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी इसकी। हमने लाभ दे रखा 10%, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10। नीचे वाले नंबर को आप क्रय मूल्य मान लीजिए तथा ऊपर वाला नंबर हो गया आपका प्रॉफिट लाभ। तो आपका क्रय मूल्य 10x है, लाभ 1x है, तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यदि मान लीजिए आपका क्रय मूल्य 10 रुपये है तथा लाभ 1 रुपये का है, तो विक्रय मूल्य होगा 11 रुपये। हमने यहाँ पर x लगा लिए 11x, तथा हमें क्रय मूल्य कितना दे रखा उसने? 100 रुपये, और हमने माना है 10x। तो हमारे 10x की वैल्यू कितने के बराबर होगी? ये होगी 100 रुपये के बराबर। तो x की वैल्यू 10 रुपये के बराबर। यदि x की वैल्यू 10 रुपये के बराबर है तो विक्रय मूल्य दे रखा है 11x, मतलब 11 गुणा 10 बराबर 110 रुपये। ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसी से रिलेटेड है, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है। 1 सेकेंड। यहाँ पर हमें लाभ यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 12.5% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। थोड़ा सा आपके दिमाग को घुमाएगा ये क्वेश्चन, समझिएगा। यहाँ पर दे रखा उसने प्रॉफिट 12.5%। हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 12 की 2 मल्टीप्लाई +1, 25/2%। परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड हो जाएगा 25/200। तो ये कितना आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 1/8। 25 से 200 8 बार कट गया, 1/8, अर्थात हमारा कुल लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 1/8 है। गौर से समझिएगा, यदि नहीं समझा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाले नंबर को यदि वो कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ कह रहा है, तो नीचे वाले नंबर को मान लीजिए आप क्रय मूल्य 8 रुपये मान लिया हमने क्रय मूल्य, तथा ऊपर वाला नंबर मान लिया हमने लाभ 1 रुपये मान लिया हमने लाभ। अब आप मुझे गौर से बताइएगा, 8 रुपये की कोई वस्तु आपने खरीदी, 1 रुपये के लाभ पर बेच दी, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। तो हमारा SP हो जाएगा 9 रुपये। यहाँ तक बात समझ में आई? हमारा विक्रय मूल्य हो गया 9 रुपये, लेकिन सवाल के अनुसार विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 630 रुपये, अर्थात हमारे 9 रुपये की वैल्यू हो गई 630 रुपये के बराबर। तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर हुई? ये हुई 70 रुपये के बराबर। यहाँ तक आपकी बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ, एक बार गौर से समझिएगा। लाभ दे रखा 12.5%, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो भाई इसे 25/2 हो जाएगा सॉल्व करके। 25/2%, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड ये हो जाएगा 25/200। इसे सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/8। मतलब हमारा लाभ जो है वो क्रय मूल्य का 1/8 है। यदि आपने 8 रुपये को मान लिया क्रय मूल्य, तो लाभ कितना हो गया? 1 रुपये का। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ 8 + 1, ये हो गया 9 रुपये।
हमारा विक्रय मूल्य आ गया 9 रुपये, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार उसने दे रखा विक्रय मूल्य 630 रुपये। तो इस हिसाब से हमारे 9 रुपये की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 630 रुपये के बराबर। तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू हो गई 70 रुपये के बराबर। अब देखिए यहाँ से गौर से, हमने क्रय मूल्य कितना माना था? 8 रुपये। यदि हमारे 1 रुपये की वैल्यू 70 रुपये के बराबर है तो 8 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर होगी? भाई ये इतना तो आप भी जानते हैं, 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 8 गुणा 70, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 560 रुपये। एक बार मैं फिर से आपको क्वेश्चन रिपीट किए देता हूँ, आपको इसे गौर से समझना है इस बार। 1 सेकेंड प्लीज। देखिए इस क्वेश्चन को आप तभी समझ सकते हैं जबकि आप इसे ध्यान से समझेंगे अपनी। तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार और फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर उसने विक्रय मूल्य दे रखा है आपका 630 रुपये। एसपी विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस लिख सकते हैं, एसपी शॉर्ट में 630 रुपये। तथा लाभ कितना दे रखा हमारा? 12.5%। 12.5%। इसे यदि हम परसेंटेज हटाएं और कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा? 1/8। मतलब आप इसे अब समझिए, गौर से समझिएगा। 1/8 क्रय मूल्य का 1/8वां भाग हमारा लाभ है। यदि हमने क्रय मूल्य को मान लिया 8 रुपये, ये मान लिया हमने यहाँ पर 8 रुपये क्रय मूल्य, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 1 रुपये। तो हमारा यह आप समझिएगा, यदि 8 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी और 1 रुपये के लाभ पर बेच दी तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 रुपये। हमारा विक्रय मूल्य आ गया यहाँ पर 9 रुपये, लेकिन उसमें विक्रय मूल्य दे रखा 630 रुपये। तो हमारे 9 रुपये की वैल्यू 630 रुपये के बराबर हो गई। तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आएगी? 70 रुपये के बराबर। हमारे 1 रुपये की वैल्यू 70 रुपये के बराबर होगी। आप यहाँ पर एक्स भी लगा सकते थे। मान लीजिए क्रय मूल्य 8x मान लिया, लाभ 1x का हो गया तो विक्रय मूल्य 9x आएगा। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ 70 रुपये आ जाती। मैंने आपको बिना एक्स माने करा दिया। x की वैल्यू आ गई 70 रुपये। हमें निकालना क्रय मूल्य। हमने क्रय मूल्य कितना माना था? 8x। तथा हमारे x की वैल्यू कितनी? 70 रुपये। तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ से कितना निकल जाएगा? 8 गुणा 70, क्योंकि x की वैल्यू 70 रुपये तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 560 रुपये। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये पिछले क्वेश्चन की ही बिल्कुल तरह है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हम विक्रय मूल्य को लिख सकते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है? 1100 रुपये। तथा हमारा प्रॉफिट दे रखा है उसने 10%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10/100 बराबर 1/10। हमारा कुल लाभ हो गया क्रय मूल्य का 1/10। यदि हमने 10 रुपये को मान लिया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, तो हमारा लाभ कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 रुपये का। यदि हमारा क्रय मूल्य 10 रुपये तथा लाभ 1 रुपये का तो हमारा विक्रय मूल्य कितना होगा? एसपी, ये हो जाएगा 11 रुपये। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा तथा 1 रुपये के लाभ पर बेच दिया तो लाभ और क्रय मूल्य के जोड़ के कितना विक्रय मूल्य आ जाएगा? ये आ गया हमारा 11 रुपये। हमारा विक्रय मूल्य है 11 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा उसने विक्रय मूल्य को 1100 रुपये। तो हमारे 11 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1100 रुपये के। पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे समझाया था, बिल्कुल आसान चीज़ है। तो यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 रुपये। क्यों? 1100 में 11 का डिवाइड हो जाएगा तो 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से 100 रुपये। यदि हमारी 1 रुपये की वैल्यू 100 रुपये के बराबर है तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पर कितना दे रखा है? 10 रुपये। तो 10 रुपये की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 10 गुणा 100। तो क्रय मूल्य आ जाएगा 1000 रुपये। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1100 रुपये तथा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 1000 रुपये। यदि आप मानते हैं कि क्वेश्चन गलत है और आपको यहाँ से इसे चेक करना है तो 1000 रुपये हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य।
इस पर 10% का लाभ निकाल दीजिए। कितना आ जाएगा? 100 रुपये। 100 रुपये को यदि आप 1000 रुपये में ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 1100 रुपये। 1100 रुपये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। तो इसमें कितना दे रखा है विक्रय मूल्य? 1100 रुपये। इस तरीके से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। चलिए एक्सप्लेन कर ही देता हूँ इसे भी। हमारा विक्रय मूल्य निकल के आया वहाँ से 1000 रुपये। ठीक, लाभ दे रखा हमें 10%, मतलब क्रय मूल्य का 1/10वां भाग। यदि 10 रुपये को हम अपना क्रय मूल्य मानते हैं CP और 1 रुपये को हम अपना प्रॉफिट मानते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11 रुपये। हमें 10 रुपये की वैल्यू कितनी निकल कर आई है? 1000 रुपये। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 रुपये। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ गया? 1100 रुपये। इस तरीके से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? एक वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है भाई? 900 रुपये। तथा हमारी हानि क्या कहते हैं इंग्लिश में? लॉस। LOSS लॉस। लॉस कितना आ रहा है हमारा यहाँ से? 10%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/10। क्रय मूल्य का 1/10 हमारी हानि है। नीचे की वैल्यू को हमने क्रय मूल्य मान लिया। क्रय मूल्य हो गया 10 रुपये। हानि कितनी है? 1 रुपये की। भाई आप मुझे बताइए, आपने किसी वस्तु को 10 रुपये में खरीदा तथा उसे 1 रुपये की हानि पर बेच दिया तो उसे कितने रुपये में बेचा? साधारण सी बात है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 9 रुपये। हमारा यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 9 रुपये। कब आया है? जब हमने अपना विक्रय मूल्य माना 10 रुपये, लेकिन उसमें सेलिंग प्राइस कितना दे रखा? उसमें दे रखा 900 रुपये। तो हमारे 9 रुपये की वैल्यू किसके बराबर होगी? 900 रुपये के बराबर हुई कि नहीं हुई? ठीक, तो यहाँ से हमारे 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी 100 रुपये। यदि हमारे 1 रुपये की वैल्यू 100 रुपये है तो हमारा क्रय मूल्य कितना आ रहा हमारे हिसाब से? 10 रुपये। तो हमारे 10 रुपये की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 10 गुणा 100 नहीं कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये हमारा क्या आ गया? क्रय मूल्य, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। आपके समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर नीचे की वैल्यू को क्यों मानता हूँ? आप चाहे इसे कुछ भी मान लीजिए। आप क्रय मूल्य 100 रुपये मान लीजिए, 200 रुपये मान लीजिए। मैं आपको मान के दिखाता हूँ, देखिए 1 सेकेंड। भाई हमारा लॉस कितना है? 10%। मतलब क्रय मूल्य का 1/10वां भाग क्या है हमारा? लॉस। हमने अपना क्रय मूल्य मान लिया यहाँ से 100 रुपये। ठीक, हमारा लॉस कितना? क्रय मूल्य का 1/10वां भाग। तो हमारा लॉस आ जाएगा 100 गुणा 1/10 बराबर 10 रुपये। ठीक, हमारा लॉस है 10 रुपये का तथा हमारा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये। हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी, 10 रुपये की हानि पर बेच दी तो उसे कितने रुपये में बेचा? तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 90 रुपये आएगा कि नहीं आएगा? भैया अब तो ये समझ में आ जानी चाहिए बात। 90 रुपये क्या आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस। लेकिन हमारे 90 रुपये की वैल्यू दे रखी है उसमें 900 रुपये क्वेश्चन में, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितना बोल रहा है? 900 रुपये। तो हमें 90 की वैल्यू कितनी आ गई? 900 के बराबर। तो यहाँ से हमारी 1 की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपये के बराबर। ठीक, हमने अपना कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य क्या माना है? क्रय मूल्य मान रखा हमने 100 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? CP बराबर 10 गुणा 100। ये कितना आ गया? 1000 रुपये। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आ गई। अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, दोनों मेथड से एक्सप्लेन कर दिया। आप यहाँ पर CP मान लीजिए 100x, तो वहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, किंतु x मानना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 100 रुपये मान लीजिए। तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर वहाँ CP में उसकी गुणा कर दीजिए। आपकी यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ये चारों सवाल आपके समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही आसान है, आप इसे पहले अपने आप करके देखिए, फिर मेरी वीडियो को देखिए आगे। यहाँ पर वीडियो को पहले पॉज कीजिए तथा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपकी समझ में अभी तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा।
उसने दे रखा किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर, मतलब बेचना आ गया। बेचने को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। इंग्लिश में बोलेंगे सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी। एसपी कितना आ गया? 500 रुपये। ठीक। हमारी 20% क्या हो रही है? हानि, मतलब लॉस। लॉस हो रहा हमारा 20%। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या कर देंगे? 20/100 नहीं करेंगे? यहाँ से कितना आ जाएगा? 1/5। मतलब क्रय मूल्य का 1/5वां भाग हमारी हानि है। यदि हमने 5 रुपये को मान लिया अपना क्रय मूल्य, तो 1 रुपये का हमें क्या हो रहा? लॉस, मतलब हानि। क्रय मूल्य 5 रुपये, 1 रुपये की हानि हो रही है। किसी वस्तु को 5 रुपये में खरीदा, 1 रुपये की हानि पर बेच दिया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? उसका विक्रय मूल्य आ जाएगा यहाँ से 4 रुपये। ठीक है, नहीं समझ में आई? दोबारा समझाऊं? भाई आगे होगी अब तो हमारा विक्रय मूल्य आ गया 4 रुपये, तथा 4 रुपये की वैल्यू किसके बराबर है? 500 रुपये के बराबर। क्वेश्चन में दे रखा उसने विक्रय मूल्य 500 रुपये, खूब बता रखा बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य। बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। 4 रुपये की वैल्यू आ गई 500 रुपये के बराबर, तो यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 125 रुपये नहीं आ जाएगी? हमारे 1 रुपये की वैल्यू होगी 125 रुपये के बराबर। अब हमें निकालना अपना क्या? क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस। हमने माना था कॉस्ट प्राइस को 5 रुपये, 1 रुपये की वैल्यू होगी 125 के बराबर, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 125 × 5 बराबर 625 रुपये। 25 रुपये। देखिए यहाँ पर हमें हानि दे रखी है 20%। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग 1/5 क्या होगी हमारी हानि, मतलब क्रय मूल्य का 1/5वां भाग हमें हानि हो रही है। यदि हमने क्रय मूल्य को मान लिया 5 रुपये, तो हानि होगी 1 रुपये की, तो हमारा विक्रय मूल्य यानी कि बेचने वाला मूल्य हो गया 4 रुपये। लेकिन हमें उसने बेचने वाला मूल्य मतलब विक्रय मूल्य दे रखा 500 रुपये, तो हमारे यहाँ से 1 रुपये की वैल्यू आ जाएगी 125 रुपये। हमारे 1 रुपये की वैल्यू 125 रुपये है। आप डॉलर से मान लीजिए, $1 की वैल्यू 125 रुपये, तो $5 की वैल्यू कितनी होगी? 5 × 125, तो ये हमारा क्रय मूल्य आ गया 625। फ्रेंड्स, यदि आपको इन सवालों को समझना है तो इन्हें आपको अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना होगा। आपको अपने साधारण तरीके से समझना होगा, तभी आप कर सकेंगे, वरना ये सवाल नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं अब अपने सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा हमसे? थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा अलग है ये प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 12.5% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करो। ठीक, ध्यान से समझिए। हमें उसने लाभ क्या दे रखा है? हमें उसने लाभ दे रखा है 12.5%। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/8। क्यों आएगा? परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, पहले से भिन्न को सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, इसकी मल्टीप्लाई +1, तो एक 12 दूनी 24 और एक 25, 25/200, तो ये आ जाएगा 1/8। थोड़ा सा सवाल को समझिएगा। यहाँ पर वो क्या कह रहा है हमसे? विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ होता है। अभी तक हम क्या करते थे? क्रय मूल्य पर लाभ जो हो रहा था, हम अब तक पढ़ते थे क्रय मूल्य का 1/8 है, 1/10 है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या कह दिया? लाभ जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है। ये विक्रय मूल्य का 1/8वां भाग लाभ है। मतलब यदि हम विक्रय मूल्य को मान ले अपना, कुछ भी मान लीजिए, आपने माना 80 रुपये, तो लाभ कितना होगा? यहाँ से 10 रुपये। यहाँ से लाभ आ जाएगा 80 का 1/8, मतलब 10 रुपये। पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे? यहाँ पर लाभ जो आता था वो आता था क्रय मूल्य पर। क्वेश्चन में कहता था क्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है वो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य का 1/8वां भाग लाभ है। यदि हमने विक्रय मूल्य को 80 रुपये मानते हैं, तो लाभ होगा 80 × 1/8 बराबर 10 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा? लाभ। ठीक, विक्रय मूल्य हमने कितना माना? 80 रुपये। लाभ हमारा कितना हो रहा है? 10 रुपये का। अब आप मुझे खुद बताइए, किसी वस्तु को 80 रुपये में बेचने पर
₹10 का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? सोचिए जरा। उसका क्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य बराबर ₹70। अरे भाई अब तो समझ जाइए, ₹10 का लाभ हो रहा है, बेच रहे हैं ₹80 में, तो क्रय मूल्य ₹70 हुआ कि नहीं हुआ? क्रय मूल्य है हमारा ₹70, लाभ हो रहा है हमारा ₹10 का। तो हमारा लाभ परसेंट किस प्रकार से निकालेंगे हम? लाभ या हानि परसेंट, वो कह रहा है क्रय मूल्य पर निकालना हमें लाभ। मतलब हमारा ₹10 का लाभ हो रहा है, ₹70 के ऊपर 10/70, ये आ जाएगा हमारा 1/7वां भाग क्या है? लाभ क्रय मूल्य पर। लेकिन हमें इसे निकालना परसेंटेज में, तो गुणा कर देंगे 100। 100/7% का क्या आ गया? हमारा लाभ। ठीक, आपके समझ में आया? फिर दोबारा से बताऊंगा अभी, 1 सेकेंड प्लीज़। एक बार और आपको इसे सॉल्व देखिएगा, यहाँ पर एक बार और समझिएगा। यहाँ पर हमें प्रॉफिट मतलब लाभ कितना दे रखा है उसने? तो प्रॉफिट दे रखा 12.5%। यदि इसे हम परसेंटेज हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/8। लेकिन हमें दे किस पर रखा है, ये बात भी तो समझनी है आपको। ये दे रखा उसने हमें विक्रय मूल्य पर। ये 1/8 जो है लाभ आपका, 1/8, 1/8वां भाग लाभ होगा। ये विक्रय मूल्य का है, विक्रय मूल्य पर हो रहा है, मतलब विक्रय मूल्य के कुल भाग का 1/8वां भाग आपका लाभ हो रहा है। तो मान लीजिए आपने विक्रय मूल्य मान लिया ₹8, यहीं से मान लीजिए, ये मान लिया आपने सेलिंग प्राइस, और ये मान लिया आपने प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य और प्रॉफिट मतलब लाभ। यदि किसी वस्तु को ₹8 में बेचने पर ₹1 का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? भाई यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा ₹7। आप खुद समझिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मान के चलिए आपने ₹7 मान लिया, ₹1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? ₹8। यहीं से रिलेट कर लीजिए, ₹8 में बेचने पर ₹1 का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य हो गया ₹7। लाभ कितना हो रहा, हमें प्रॉफिट हो रहा ₹1 का। सवाल में पूछा क्या है? क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करो। ₹1 का लाभ हो रहा, हमें निकालना क्रय मूल्य पर, तो 1/7, मतलब क्रय मूल्य का 1/7वां भाग लाभ है। लेकिन उसने पूछा हमसे परसेंटेज में। मैंने आपको बताया था परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तथा परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुणा। तो यहाँ पर 100 से क्या हो जाएगी? गुणा। क्यों? क्योंकि हमारा लाभ तो हो गया 1/7वां भाग, लेकिन इसे हमें परसेंटेज में निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/7 गुणा 100 बराबर आ जाएगा 14 सही 2/7%। क्या आ गया? ये क्रय मूल्य पर लाभ। आपके अब तो ये समझ में आ गया भाई, विक्रय मूल्य पर 12.5% का लाभ हो रहा है। इससे आप यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/8वां भाग। विक्रय मूल्य का 1/8वां भाग लाभ है, तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया ₹8, आप ₹80 मान लीजिए, ₹800 मान लीजिए। 8 से कटने वाली कोई भी नंबर मान लीजिए। 8 से कटने वाला ही क्यों मानेंगे? क्योंकि यहाँ पर आपको 1/8 करना है, विक्रय मूल्य का 1/8वां भाग, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ₹800 मान लिए आपने, मान के चलिए, तो इसका 1/8वां भाग ही तो निकालेंगे। और आपने मान के चलिए ₹600 मान लिया, तो इसका 1/8वां भाग निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पर डिवाइड करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए माना मैंने ₹8 विक्रय मूल्य। 1/8वां लाभ है, तो ₹1 क्या हो गया हमारे यहाँ से लाभ? ₹8 विक्रय मूल्य है, ₹1 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? ₹7। आप समझ के देखिए, साधारण तरीके से समझ के देखिए। ठीक, तथा यहाँ से लाभ कितना हो रहा है? ₹1 का। तो हमसे पूछा है क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात करो। भाई हमारा लाभ हो रहा है ₹1 का, क्रय मूल्य पर निकालना, तो 1/7, ये हो गया हमारा 1/7वां भाग लाभ। लेकिन हमें निकालना है इसे प्रतिशत में, तो गुणा 100 कर देंगे प्रतिशत लगाने के लिए। 1/7 गुणा 100 करेंगे और ये आ जाएगा 14 सही 2/7%। ये क्या होगा? क्रय मूल्य पर लाभ। अब तो आपके बिल्कुल समझ में आ गया, साधारण तरीके से बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया। तो बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बोला है हमसे? विक्रय मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाता है। भाई प्रॉफिट कितना आ रहा हमारा, मतलब लाभ,
हिंदी में लिखे दे रहा हूँ। लाभ आ गया हमारा 20%। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/5। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे। अब यहाँ पर आपने मान लिया 5 रुपये को विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ही क्यों माना, क्रय मूल्य क्यों नहीं माना? क्योंकि लाभ जो हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है 20%। मतलब 1/5वां भाग विक्रय मूल्य का, 1/5वां भाग आपका लाभ है। तो विक्रय मूल्य मान लिया आपने 5 रुपये। आप 500 रुपये मान लीजिए, 25 रुपये मान लीजिए, किंतु 5 से कटने वाली कोई भी संख्या मान लीजिए। तो यहाँ पर लाभ कितना आ जाएगा, 1 रुपये का। 1 रुपये का आपका आ गया लाभ। विक्रय मूल्य आ गया 5 रुपये। भाई विक्रय मूल्य है आपका 5 रुपये तथा लाभ है आपका 1 रुपये। तो आपका क्रय मूल्य कितना होगा, 4 रुपये होगा कि नहीं होगा? ठीक, क्यों होगा? यहाँ से आप इसे चेक भी कर सकते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य आपने माना 4 रुपये, 1 रुपये का लाभ हो रहा तो विक्रय मूल्य 5 रुपये। ठीक, अब उसने हमसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य 4 रुपये, 1 रुपये का हो रहा लाभ, तो 1/4 कर देंगे। ये क्रय मूल्य का 1/4वां भाग लाभ हो गया। हमें इसे प्रतिशत में बदलना है, तो गुणा 100। अब 100 में 4 से भाग करेंगे, आ जाएगा 25%। 100/4, 25% का क्या आ गया, लाभ क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य पर हो रहा है 25% का लाभ तथा विक्रय मूल्य पर हो रहा है 20% का प्रॉफिट, मतलब लाभ। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है भाई ये तो। चलिएगा बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, पूरा उसी मेथड से है। एक व्यक्ति किसी रेडियो को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेच देता है। बेचने का मतलब विक्रय मूल्य, तो उसे क्रय मूल्य पर हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर भी भाई हमें हानि कितनी दे रखी है उसने, हानि दे रखी है उसने 25% की, मतलब 1/4वां भाग। ठीक, यदि आपने 4 रुपये मान लिया क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्यों मानेंगे, क्योंकि उसने हानि जो बताई है वो विक्रय मूल्य पर बताई है। तथा यहाँ पर हानि कितनी हो रही है, 1 रुपये की। ठीक, 1 रुपये की हानि हो रही है। विक्रय मूल्य कितना है आपका, 4 रुपये। तो यहाँ से आपका ठीक है, अब तो आपके समझ में आ गया अच्छे से। भाई विक्रय मूल्य हमने माना 4 रुपये, हानि मानी 1 रुपये। यहाँ पर नीचे विक्रय मूल्य क्यों माना, क्योंकि विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। और विक्रय मूल्य का 1/4 चौथा भाग, यानी कि 1/4वां भाग क्या है आपकी हानि। आप 16 मान लीजिए, 400 मान लीजिए, लेकिन वही संख्या माने जो उसे 4 से पूरी डिवाइड हो जाए। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, मान चलिए आपने विक्रय मूल्य मान लिया 63 रुपये। ठीक, तो आपकी हानि क्या होगी, 63 का 1/4वां भाग। अभी 63 तो पूरा डिवाइड हो सकता नहीं, फिर पॉइंट में आएगा, सवाल क्या हो जाएगा, लंबा। मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। आप नीचे वाली संख्या को विक्रय मूल्य मानिए। हानि 1 रुपये की हो रही है, विक्रय मूल्य 4 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई। किसी वस्तु को बेचने पर 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 3 रुपये हुआ कि नहीं हुआ यार? अब तो समझ में आ जाएगी। हानि कितने रुपए की हो रही है आपको यहाँ पर, 1 रुपये की। क्रय मूल्य 3 रुपये, हानि हो रही है 1 रुपये की। ठीक यार, समझ 1 सेकेंड। ठीक ना आया भाई समझ में अभी भी? भाई 4 रुपये में बेचने पर 1 रुपये की हानि होती है, तो क्रय मूल्य आपका जाएगा यहाँ पर, सॉरी फ्रेंड, 3 रुपये नहीं, 5 रुपये आएगा, 5 रुपये। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर हानि हो रही है। तो यदि विक्रय मूल्य 4 रुपये, 1 रुपये की हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया, 5 रुपये। इसमें जोड़ देंगे, आप ही समझिए। यहाँ से क्रय मूल्य आपने माना 5 रुपये, हानि 1 रुपये की हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया, 4 रुपये। तो इसी तरीके से यहाँ पर विक्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि है। 4 रुपये आपने क्या माना, विक्रय मूल्य। 1 रुपये क्या मानी आपने, हानि। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5 रुपये। ठीक, 1 रुपये की हानि हो रही है 5 रुपये पर, हमें क्या निकालना, क्रय मूल्य पर हानि। 1 रुपये की हानि है कितने रुपये पर, 5 रुपये पर। इसमें परसेंटेज लगाने के लिए 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऊपर। ये कितना आ जाएगा, 20%।
20% के आगे आपकी हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। ओके, आपके अब तो ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल साधारण तरीके से समझाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और ये आपकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट होती है। इसके बाद अगले वीडियो में टाइप सेकंड पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट टाइप का एक एक क्वेश्चन कराया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और आपकी एक ही टाइप हो पाई है इतने टाइम में। लेकिन आप सब्र रखिए, आपकी सारी टाइप्स होंगी तथा मेरी इन सारी टाइप्स को होने के बाद आप किसी बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि नए हो तो मुझसे कहना फिर। तो सब्र का फल मीठा होता है, सब्र रखिए और आसानी से इस क्लास को करते रहिए। और हाँ भाई, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। इसी के साथ हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।